जरा सोचिए, प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयों में एक बहुत बड़ी ताकत सो रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हर कुछ सालों में जागती है और फिर पूरी दुनिया के मौसम की कहानी को बिल्कुल नए सिरे से लिख देती है। इसका नाम है अल नीनो। देखिए, ये सिर्फ एक क्लाइमेट की घटना नहीं है, ये हमारे ग्रह की धड़कन है जो बस कभी कभी तेज हो जाती है और इसका असर हम सब महसूस करते हैं। अब ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना? कि दुनिया के एक कोने में समंदर का तापमान बस जरा सा थोड़ा सा बढ़ जाता है और हजारों किलोमीटर दूर दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा महाद्वीप सूखे की चपेट में आ जाता है। भाई ये कैसे हो सकता है? ये दिखाता है कि हमारा ग्रह, हमारा प्लैनेट मौसम के ऐसे अदृश्य धागों से बंधा हुआ है जहां एक सिरे पर हुई छोटी सी हलचल भी दूसरे सिरे पर एक बड़ा तूफान ला सकती है। तो चलिए आज इन्हीं धागों को एक एक करके सुलझाते हैं। अल नीनो के इस तूफान को समझने के लिए हमें पहले महासागर की शांति को समझना होगा। सोचिए कि प्रशांत महासागर एक बहुत बड़े झूले जैसा है जो एक तय और एकदम संतुलित लय में सदियों से झूल रहा है। और जब तक ये झूला अपनी इस नॉर्मल लय में है तब तक सब कुछ ठीक रहता है। तो सामान्य दिनों में क्या होता है? भूमध्य रेखा के पास कुछ बहुत शक्तिशाली और भरोसेमंद हवाएं चलती हैं। हम इन्हें ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं कहते हैं। ये हवाएं आप समझ लीजिए कि एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं जो लगातार दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं और अपने साथ ये समुद्र की सतह के गर्म पानी को भी पश्चिम की ओर, और इस धकेलने का नतीजा कमाल का होता है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी का एक बहुत बड़ा तालाब सा बन जाता है। यही गर्मी हवा को नम करके ऊपर उठाती है जिससे वहां घने बादल बनते हैं और फिर वहां के जंगलों को जिंदगी देने वाली मूसलाधार बारिश होती है। जबकि दूसरी तरफ यानी पेरू के तट पर मौसम ठंडा और बिल्कुल साफ रहता है। यही है प्रकृति का सामान्य संतुलन। और इसी संतुलन का एक छिपा हुआ खजाना भी है, अपवेलिंग। जब सतह का गर्म पानी पश्चिम की ओर चला जाता है तो पेरू के तट पर समंदर की अंधेरी गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आता है। ये पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, ये अपने साथ पोषक तत्वों का एक पूरा भंडार लेकर आता है जो समुद्री जीवन के लिए किसी दावत से कम नहीं। और इसी की वजह से यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एंकोवी मछली की आबादी पनपती थी जो लाखों लोगों की रोजी रोटी थी। लेकिन फिर हर कुछ सालों में ये संतुलित झूला एक तरफ खतरनाक तरीके से झुक जाता है। वो कन्वेयर बेल्ट अचानक धीमा पड़ जाता है और बस यहीं से अल नीनो यानी छोटे लड़के की कहानी शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव होता कैसे है? अल नीनो के दौरान वो शक्तिशाली ट्रेड विंड्स किसी रहस्य की तरह कमजोर पड़ जाती हैं। कभी-कभी तो वो पूरी तरह से रुक जाती हैं। अब सोचिए, गर्म पानी को पश्चिम में रोक कर रखने वाली कोई ताकत बची ही नहीं। तो नतीजा, पश्चिम में जमा हुआ वो गर्म पानी का विशाल महासागर एक गर्म लहर बनकर वापस पूर्व की ओर यानी दक्षिण अमेरिका के तट की तरफ दौड़ पड़ता है। पूरा का पूरा सिस्टम पलट जाता है। वैज्ञानिक इस बदलाव को बहुत बहुत बारीकी से नापते हैं। जब प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से का तापमान औसत से कम आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और कई महीनों तक वैसा ही बना रहता है, तो दुनिया भर के मौसम विज्ञान केंद्र खतरे की घंटी बजा देते हैं। आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो जाता है कि सोता हुआ दैत्य जाग चुका है, अल नीनो आ चुका है। वैसे इसका नाम बड़ा मासूम सा लगता है, अल नीनो यानी छोटा लड़का या बालक ईशु। ये नाम पेरू के मछुआरों ने सदियों पहले इसलिए रखा था क्योंकि पानी की ये गर्म धारा अक्सर क्रिसमस के आसपास आती थी। उन्हें क्या पता था कि जिस छोटे लड़के को वो एक मामूली मौसमी बदलाव समझ रहे थे, वो असल में पूरी दुनिया का मौसम बदलने की ताकत रखता है। और जब प्रशांत महासागर को बुखार चढ़ता है तो पूरी दुनिया चीखने लगती है। ये सिर्फ समंदर की कहानी नहीं रह जाती, ये जमीन पर सूखे, आसमान से बरसती आफत और जंगलों में लगती आग की कहानी बन जाती है। भूमध्य रेखा के साथ फैली गर्म पानी की ये लाल पट्टी सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये हमारे ग्रह का बदला हुआ चेहरा है। ये गर्मी का वो विशाल इंजन है जो अपनी जगह से खिसक गया है और अब ये पूरी दुनिया में हवा और नमी के पैटर्न को नए सिरे से तय करेगा। मतलब जहां बारिश होनी थी वहां अब सूरज आग बरसाएगा और जो रेगिस्तान थे वो शायद बाढ़ में डूब जाएंगे। और इसके नतीजे
विनाशकारी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल आग की लपटों में घिर जाते हैं, भारत में मॉनसून कमज़ोर पड़ जाता है जिससे करोड़ों किसानों की फसलें तबाह हो जाती हैं और खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरू और इक्वाडोर में महीनों तक इतनी बारिश होती है कि शहर के शहर डूब जाते हैं। अपवेलिंग के रुकने से पेरू की एनकोवी फिशरी रातों रात ठप्प हो जाती है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ये एक वैश्विक तबाही का दौर होता है। और हाँ, हर अल नीनो बराबर नहीं होता। जब समंदर का ये बुखार 2 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है तो उसे कहते हैं सुपर अल नीनो। ये वो पल होता है जब ये दैत्य अपने पूरे गुस्से में होता है। ऐसे में मौसम की हर चरम घटना, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो या फिर तूफान, वो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रशांत का ये झूला सिर्फ एक तरफ नहीं झुकता। जैसा कि हम जानते हैं, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हर बुखार के बाद शरीर खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। अल नीनो के इस गर्म बुखार के बाद अक्सर एक ठंडी सिहरन का दौर आता है। इसे कहते हैं ला नीना, यानी छोटी लड़की। आप कह सकते हैं कि ये अल नीनो की जुड़वा बहन है, लेकिन इसका स्वभाव उससे बिल्कुल उल्टा है। ये इस चक्र का ठंडा और ताकतवर चरण है। देखिए, जहां अल नीनो में ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती हैं, वही ला नीना में वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। वो पश्चिम की ओर और भी ज्यादा गर्म पानी धकेलती हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आती है और भारत में मॉनसून सामान्य से भी बेहतर हो जाता है। जबकि पेरू के तट पर पानी और भी ठंडा हो जाता है, जिससे वहां सूखे के हालात बन जाते हैं। ये वही झूला है जो अब पूरी ताकत से दूसरी तरफ झुक गया है। इस पूरे चक्र को, यानी नॉर्मल, अल नीनो का गर्म दौर और ला नीना का ठंडा दौर, वैज्ञानिक एक साथ अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या ENSO कहते हैं। ये कोई घड़ी की सुई की तरह नियमित नहीं है। ये हर 2 से 7 साल के अनियमित अंतराल पर होता रहता है। ये हमारे ग्रह के दिल की धड़कन है, जो कभी धीमी, कभी सामान्य, तो कभी बहुत तेज हो जाती है। तो हम पेरू के गर्म पानी और ऑस्ट्रेलिया की आग का कनेक्शन तो समझ गए, लेकिन अब हमारे सामने एक ज्यादा बड़ा और शायद कहीं ज्यादा डरावना सवाल खड़ा है। जैसे जैसे इंसानी गतिविधियों से हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, क्या हम इस प्राकृतिक चक्र के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं? क्या हम इस सोए हुए दैत्य को और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा गुस्सैल बना रहे हैं? क्या भविष्य के सुपर अल नीनो आज की तबाही से भी कहीं ज्यादा भयानक होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।